अगर कोई भी कुछ रास्ते में कुछ होता है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को या किसी को भी अपने मम्मा या पापा का नंबर बता सकते हैं कि ये मेरे पापा या मेरी मम्मी का नंबर है, इसको आप डायल कर दीजिए, ठीक है, इमरजेंसी केस में। और 112 तो है ही, ठीक है। सब और आते जाते कोई दिक्कत तो नहीं होती है आपको? सब बस से आते हैं? कोई प्रॉब्लम होगी तो किसको बताएंगे? और किसको बताएंगे? मम्मी डैडी के अलावा किसको बताएंगे? अपने टीचर्स को बताएंगे ना। वेरी गुड, अपने टीचर्स को बताएंगे, अपने मम्मी डैडी को बताएंगे। फिर वो जो भी होगा, जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी, आप इनके साथ जरूर शेयर करना, ठीक है, कि मम्मा मेरे साथ आज ये हुआ, अंकल ने मुझे बैड टच किया, जो भी है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। छुपाना नहीं बेटा, डरना नहीं, ठीक है। और 112 है ही आपके लिए। कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 112 कभी भी डायल करिए, 24 आवर्स ये आपके लिए है अवेलेबल, ठीक है। थैंक यू। अब मैं प्रिया सर को बुलाना चाहूंगी। आइए सर। थैंक यू मैम। आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय सर, SHO महोदय, स्कूल के प्रिंसिपल में मैनेजर साहब, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम इस स्कूल परिसर में बच्चों ने जो भी हमें एक्टिविटीज दिखाई और सर के उपस्थिति में जो भी हमें आपको समझाने का बताने का मौका मिला। हम लोग जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ के फूल बनाने वाले आते थे। अब तो बहुत एडवांस सब चीज़ें हो गई, छोटी छोटी चीज़ों को बड़े व्यापक रूप से आप लोगों को बताया जाता है। जैसे मैम ने सभी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दी है, कुछ चीज़ें आपको पूर्व भी जानकारी दी है। जो चीज़ें मैम ने बताई बच्चों को कुछ समझ में आया आपके, या सभी बस खाली ये सब में लगे हो? अच्छा ये बताओ, पुलिस की नौकरी किस किस को अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करें। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है। हमारी भर्ती तो इसी स्कूल से पूरी हो जाएगी। शाबाश, अच्छी लगती है। कौन कौन पुलिस में भर्ती होंगे? जितनी बेटियां बैठी सभी इनकी तरह बनेंगे पुलिस अफसर। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ये हमारे लिए भी और गार्जियंस के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि विभाग के प्रति सभी लोग हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, थोड़ा मैं ट्रैफिक रूल के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन जो गार्जियंस बैठे हैं, स्कूल का स्टाफ बैठा है, इनके लिए कुछ बताने के समझाने के लिए भी बड़ा उपयुक्त है। फाइन्स तो सभी जगह 500 रुपये से लेकर 10,000 20,000 तक हर अलग अलग जो ऑफेंस हैं उसमें सभी हैं, चाहे विदाउट हेलमेट है या सीट बेल्ट ना लगाना है, तमाम जितने भी हम उल्लंघन करेंगे। लेकिन जुर्माना किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें ये चाहिए कि जुर्माना हम ऐसा काम करें कि हमें जुर्माना ही ना देना पड़े और हम अपने नियम से हर चीज को पालन करते रहें। बीमारी होने से अच्छा हम उसकी पहले की ओर करें, ना पलटे। जैसे सभी बिंदु ये इधर लिख रहे हैं कि हेलमेट, बिना हेलमेट ना चलाएं, 3 सवारी बैठा कर न चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नंबर प्लेट लगाएं, नशे की हालत में ना चलें, वाहन को ओवर स्पीड ना चलाएं, सदैव बाएं चलें, मोबाइल का प्रयोग ना करें। ये सब चीज़ें तो लिखी हैं। लेकिन मैं अभी गार्जियन से कहना चाहूँगा कि आप इनकी छोटी सी छोटी चीज की पूर्ति के लिए बड़े परेशान हो जाते हो। जैसे भी स्कूल में सभी एक्टिविटीज के लिए सामान मंगाया होगा, कुछ लोगों को बहुत लेट नाइट पता चला होगा, लेकिन फिर भी आप लोग दौड़े दौड़े दुकानों में गए होंगे। लेकिन नियम यह है कि 4 साल से ज्यादा उम्र का अगर बच्चा है वो वाहन पे काउंट होता है 1% के लिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि जो हमारे हस्बैंड हैं वो हेलमेट लगा लेंगे, जो पीछे महिला बैठी है वो नहीं लगाएगी, क्यों भाई, उसको जान में खतरा नहीं है।
ये उनको हस्बैंड को भी समझना चाहिए और स्वयं उस महिला को भी समझना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी गलती क्या है कि हम अपने बच्चों को ऐसे बैठा लेंगे और वैसे उनकी फिक्र है कि हल्का सा जुकाम उनको हो जाए तो शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, लेकिन उनको एक हेलमेट खरीद के नहीं देंगे। अभी से बचपने में जब कोई चीज हम आदत में ले लेंगे तो बड़ा होकर फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा बेटा हेलमेट लगा के चलो। आपकी क्यों बच्चों, आपकी हर चीज की मम्मी पापा पूर्ति करते हैं ना, जो भी चीज मंगाते हो तुरंत लाते हैं ना। आप कभी हेलमेट मांगते हो? नहीं मांगते ना। अब से मांगोगे? आज जाके घर पे कहोगे हेलमेट दो, कहोगे ना? छोटा हेलमेट बच्चों का आता है, एक बच्चा घर में हेलमेट लगाएगा, दूसरा आपसे खुद ब खुद मांगेगा, फिर मोहल्ला पड़ोस का भी मांगेगा कि देखो ये बच्चे, जब स्कूल में 4 बच्चे हेलमेट लगा के आएंगे तो बाकी बच्चे भी कहेंगे कि पापा हमें भी ऐसे हेलमेट दीजिए। मेरा ये कहना है कि बच्चों को अभी से आदत डालिए। और हमारे बच्चे अगर हम कभी बाइक से सवार करते हुए कहीं भगवान न करे कि कहीं गिर पड़े और हम तो बच जाएं मामूली चोट और हमारे बच्चों को बड़ी कैजुअलिटी हो जाए, और यही बात सामने आएगी अगर बच्चे की भी हेलमेट होता तो शायद हमारे बच्चे को इतनी बड़ी नुकसान न होता। फिर आप उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेलमेट कहीं बाहर से मंगा देंगे। तो मैं चाहूँगा, मेरा अनुरोध है कि सभी गार्जियंस जो यहाँ उपस्थित है वो भी, ये जो नहीं है वो उनका आप स्कूल के माध्यम से भी अवगत कराएं कि सभी बच्चों को, जरूरी है कि खाली स्कूल के लिए, कभी भी रिश्तेदारी में भी जाएं तो उनको बच्चों का हेलमेट अवश्य लगाएं। एक बच्चे का हेलमेट लगेगा तो बच्चों के शायद मोहल्ले के 20 बच्चे उस हिसाब से अपनी तरफ को आकर्षित करेंगे। और ये बहुत अच्छी पहल रहेगी कि सभी बच्चे हेलमेट पहनेंगे तो एक किस्म से उनके लिए बड़ी सुरक्षा का बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए। सर ने जो जो चीज़ें बताई हैं वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। हमारे फादर लगाते हैं हेलमेट, हम नहीं लगाते हैं, हमारे साथ बैठा हुआ बच्चा नहीं लगाता है ना? तो दिस इज नॉट राइट। गिरेगा, अगर मोटरसाइकिल से कोई गिरेगा तो सब गिरेंगे, चोट किसी को भी सर में लग सकती है। जैसे सर ने कहा कि हर जगह की चोट सही हो सकती है, हाथ में फ्रैक्चर है ठीक हो जाएगा, पैर में फ्रैक्चर है ठीक हो जाएगा, लेकिन सर अगर डैमेज हो गया, सर के ऑपरेशन का नौबत अगर आया ना, तो पहली बात उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात मेमोरी लॉस हो जाता है, आए ना, समझिए क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ये लेडीज आप लोगों के लिए भी है, अगर आप, हम लोग, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं अपने अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी, यदि हम गिर जाते हैं और हमारे पास, हमने हेलमेट लगाया हुआ है, कुछ दिन पहले मेरे भी बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसने हेलमेट लगाया था जिसकी वजह से आज वो सेफ है, और बाई चांस अगर उसने नहीं लगाया होता तो मेरे सामने क्या ही होता भगवान मालिक। उसी प्रकार से हम भी किसी के साथ बैठे, अपने बच्चों को भी लगाइए, छोटा छोटा हेलमेट आता है बच्चों के लिए दिल्ली जैसे जगह पे, तो हर कोई लगाता है, जो भी टू व्हीलर पे बैठता है हर कोई लगाता है, कार में बैठे हैं सीट बेल्ट जरूर लगाइए। ये कोई हमको जबरदस्ती नहीं कराते हैं, ये समझते हैं, ये सब जानते हैं, हमारा सुरक्षा इसी में है। दिस इज फॉर अस ओनली, दिस इज नॉट फॉर देम, इनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए है। तो आज से सारे बच्चे हेलमेट लगाएंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हमको छोटा छोटा हेलमेट लगाइए अगर आप चाहते हो गाड़ी पे बैठे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग बचत के लिए 3 सवारी गाड़ी में नहीं बैठे। कई बार देखा गया है मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3 बैग सवार होके लोग चले आते, 2 पहिए पे गाड़ी चलती होती है, जरा सा भी डिसबैलेंस हुई तो कितना प्रॉब्लम होगा ना बच्चों, है ना मैडम, होगा ना प्रॉब्लम। तो आपके हस्बैंड लाख कहें बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, चलना ही है, नो, 3 सवारी नहीं बैठेंगे, बिना हेलमेट बच्चा नहीं बैठाएंगे, आप स्वयं भी नहीं बैठेंगे, है ना? तो जो जिस चीज के लिए सर आए हैं, पता हम सबको है, ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, वी ऑल नो एवरीथिंग, बट वी डोंट फॉलो। रेड लाइट फॉर स्टॉप, येलो लाइट फॉर गेट रेडी टू मूव, ग्रीन लाइट फॉर मूव, गो। देखिए सबको पता है। तो आज के बाद से जो जो सर ने चीजें बताई है वो समझ में आया आप सबको? ना केवल
बच्चों को बल्कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े हैं XYZ जितने भी बड़े हैं सबको और दूसरी बात बच्चों, गुड टच बैड टच केवल गर्ल्स के लिए नहीं होता है, दिस इज फॉर द बॉयज ऑल्सो। गुड टच बैड टच, द टच जिसको टच करने से हमको अच्छा नहीं लग रहा है बैड टच, जिसको टच करने से हमको अच्छा फील हो रहा है गुड टच। तो ये भी आप लोगों को क्लास में टीचर्स बताते रहते हैं, है ना? तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों को गुड टच और बैड टच से अवेयर होना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? और अपने घर पे जाके जो चीजें हुई होती है स्कूल में, इसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है। माँ को जरूर पूछना चाहिए बेटा स्कूल में क्या क्या हुआ। अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा? Mothers, you should give time to your children. You should ask everything from your children. सब कुछ पूछना चाहिए आपको अपने बच्चों से। अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के पूछिए। अगर इंस्पेक्टर बने तो पक्का वो दूर हो जाएंगे आपसे, कुछ नहीं बताएंगे। किसी के बच्चे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। अगर आपने उनसे डिक्टेटरशिप से पूछा ना कोई चीज, कुछ नहीं बताएंगे। माहौल बदल चुका है, तो क्या बनना है बच्चों का? दोस्त बनना है। क्या बनना है? दोस्त बनना है। तो ये आपको सब कुछ बताएंगे। और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, तो आपको किसको बताना है? टीचर्स को भी बताना है, अपने टीचर्स को भी बताना है, ठीक है? नाउ इट्स आई थिंक इट्स ओवर। मैंने को जो भी कहना था सर ने ये जो था जिस चीज के लिए, तो हम सारी बातें आपको बता चुके हैं। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना? तो आप क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले सर को बुलाएंगे, हमें ये बताएं हमारा स्कूल कैसा लगा, दूसरी बात हमारे बच्चे कैसे लगे, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमारी गेस्टिंग कैसी लगी? प्लीज सर कम। आज के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारे संजीला सर्किल के मुखिया श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय और स्कूल के मैनेजर महोदय, प्रिंसिपल मैम और हमारे साथी टीआई साहब, हमारे पुलिस सहयोगी, महिला सब इंस्पेक्टर्स मीनाक्षी राणा, ममता और पूनम, समस्त गार्जियंस, बच्चे, पत्रकार बंधुओं, सभी का मेरा नमन। मैं अपनी तरफ से सभी का स्वागत वंदन करता हूँ। अभी हम लोग कल जब प्रिंसिपल मैम हम लोगों के पास गए और इस आयोजन के लिए अनुरोध किया, हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ कि कम से कम पुलिस के लोगों को भी पूछा जा रहा है। बहुत खुशी की बात हुई हम लोगों के लिए, और इसी से पुलिस मित्र पुलिस का भाव जगता है। हम लोगों ने और हमारे शोर साहब ने तुरंत स्वीकार किया कि हम लोग अवश्य आएंगे, और हम लोग आए। जैसे हम लोग विद्यालय प्रवेश